नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम फिर पॉडकास्ट लेकर आए हैं आपके सामने और एक विशेष व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन साथियों, आपसे ये गुजारिश जरूर करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस इंटरव्यू को पूरा देखिए, आपको मजा आने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद है वो विशेष व्यक्ति हैं। उन्होंने काफी समय आरएसएस जैसे बड़े संगठन में अ, लगाया हुआ है। आरएसएस की उनकी विचारधारा उनके पास है और उनका वर्क एक्सपीरियंस पास में है। कई आरोप प्रत्यारोप भी उन पर लगते हुए हैं और उनको ब्लड डोनेशन का एक तरीके से आइकॉन कहा जाता है जनपद जालौन में। तो आज हम उनसे बात करते हैं और सारे इश्यूज पर बात करेंगे जिनके जो प्रश्न आप लोगों के दिमाग में रहते हैं वो मैं पूछने जा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है श्री शांति स्वरूप महेश्वरी जी, जिनका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। साथियों, इनके बारे में बता देना चाहता हूं कि इन्होंने लगभग 10 साल की उम्र से ऐसी जानकारी मुझे मिली हुई है कि आरएसएस जैसे बड़े संगठन में काम किया हुआ है, विभिन्न पहलुओं पर काम किया हुआ और इस समय 48 ईयर एज इनकी कंप्लीट हो रही है। मतलब मैं मानूंगा कि 48 साल लगभग आरएसएस में आज दिन तक इनके वर्क करते हुए कंप्लीट हुए हैं। और उसके बाद में इस 48 साल में क्या उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे, कौन से आरोप प्रत्यारोप इनके संगठन पर, इनकी विचारधारा पर लगते हैं, उन सब के बारे में आप जानने चाहोगे तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ में। शांति स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इधर पर। हमारा सवाल ये है कि जो जानकारी हमको मिली है ये कितनी सच है कि आप अपनी मतलब एकदम बाल अवस्था, जिसको मैं कहूंगा 10 साल की उम्र से आप आरएसएस जैसे संगठन में जुड़े रहे, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। और ये बात 1975 में जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, इमरजेंसी लगी, उस समय जो उनके अंगेस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, जिसमें हमारे फादर भी शामिल हैं, और भारतीय जनसंघ से ताल्लुक रखते हुए भूमिगत हुए और तमाम बड़े दिग्गज लोग भूमिगत हुए। राजनीतिक एकदम से विराम लग गया गतिविधियों का। तब हमें, क्योंकि हमारी उम्र लगभग 9-10 साल थी, तो एक छोटा सा दायित्व हमें दिया गया। जनता समाचार करके एक अखबार निकाला जो लोकल खबरें दर्शकों तक पहुंचाने का काम करती थी। और चूंकि बच्चे होने के नाते कोई हम पे शक भी नहीं करता था, और हम कपड़े के थैले में उस अखबार को ले जाके अपनी विचारधारा के घर तक पहुंचा तो ये देते। 10 साल की उम्र में किसने आपको शिक्षा दे दी कि आप इस तरीके से काम करेंगे? ये हमारे यहाँ पारिवारिक वातावरण था। हमारे फादर एक, और हमारे ग्रैंडफादर थोड़ा सामाजिक दृष्टिकोण से ज्यादा रखते थे, और हमारे फादर जो पिताजी थे वो भारतीय जनसंघ से बिलोंग करते थे और उसके अच्छे कार्यकर्ता थे, क्योंकि 1975 तक भारतीय जनसंघ रही है, जनता पार्टी में विलीन होने के पहले तक। तो चूंकि हम लोग सब पारिवारिक वातावरण था, तो इसलिए उसका असर हम पे कहीं ना कहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पिताजी भी इसमें जुड़े हुए रहे हैं, फिर उसके बाद उन्हीं से प्रेरणा मिली है क्या आपको? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि चूंकि घर में कहते हैं कि बड़े पुत्र पर पिता का जो रहता है वो ज्यादा असर रहता है, और इस नाते हमारे ऊपर भी वही असर रहा। और हम लोग दीपक चुनाव चिन्ह जब जनसंघ का था, तो हमारे घर में जनसंघ की बैठकें भी होती थी। और क्योंकि फादर का एक बैकग्राउंड था, तो उस बैकग्राउंड के आधार पर हमें भी अपना थोड़ा सा एक विचार बन गया, तो हम उसमें लग गए। तो उस समय आरएसएस का प्रमुख कौन रहता था आपके समय में, जब आप 10 साल की उम्र देखिए, में जब हमने स्टार्ट होश किया? संभाला तो बाला साहब जी देवराज जी आरएसएस प्रमुख हुआ, और ये इमरजेंसी की बात है। लेकिन आरएसएस का प्रभाव उस तरह दिखाई नहीं देता, क्योंकि देश आजाद हुआ तो कांग्रेस एक बड़ी विचारधारा थी और लोगों को लगता था कि कांग्रेस ने ही देश आजाद कराया। क्योंकि अब मैं पॉलिटिकल प्रश्न भी है कि कांग्रेस का झंडा भी भारतीय झंडा से मिलता जुलता रहा है, इसलिए लोग भी भ्रमित रहे कि वही झंडा भारत का था। वो समथिंग उसी तरह की डिजाइन कांग्रेस ने बना ली, तो लोगों को लगता था कि कांग्रेस ही ने देश पूरा आजाद कराया। इस नाते सारे लोगों का रुझान कांग्रेस का था, उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिला भी। तो सन 1975 में तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी जैसा निर्णय लिया हुआ, तो उस समय तो बड़ी परेशानी हुई होगी आपको। बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि जब जस्टिस हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल जी सिन्हा जी का जब जजमेंट आया, जिसमें इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव याचिका राजनाथ में दाखिल की और उनका अवैध चुनाव घोषित हो गया, तो इंदिरा जी ने, चूंकि सरकार में थी, तो उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी से आधी रात में इमरजेंसी पर साइन कराकर पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। तो उसमें उनके जो राजनीतिक विरोधी थे, उनको सबको उन्होंने लगभग जो गिरफ्तार हो गए उन्हें गिरफ्तार भी किया, जिन्हें भूमिगत रहना पड़ा वो भूमिगत भी हुए, और जिनके जो व्यापार जिस तरह के थे वो भी परेशानी झेलनी पड़ी। तो उस स्थिति से हम भी निकले हुए हैं। हमारे फादर को भी लगभग 11 महीने हम लोगों ने
मेरी उम्र उस समय 10-11 साल 10 साल, क्योंकि एक जिम्मेदारी थी, घर में बड़ा था, तो उस नेचर से हम उस संगठन RSS विचारवाद से जुड़े और वो आज तक जारी है। कभी आपको ये लगता है कि आपका इतना समय निकल गया है और इस समय में आपने आपको आपसे नीचे लोग काफी आगे बढ़ गए होंगे, जो आरएसएस में काम करते रहे होंगे, बड़े अच्छे पदों पर गए, तो आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिला? नहीं नहीं, RSS की मूल भावना में यही नहीं। RSS की मूल भावना जो है कि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में, आप अपना काम करते रहिए। RSS जो है भारत राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध है, किसी परिवार या संगठन के प्रति नहीं है। और जो लोग आगे गए हैं, निश्चित तौर पर उनका त्याग और बलिदान हमसे ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि उसने कम किया होगा वो आगे बढ़ गया, ये संभव ही नहीं है। उसका कहीं ना कहीं त्याग हमसे बड़ा होगा, तभी वो आगे तक जा पाएगा। अब आरएसएस को लेकर बड़ी डाउटफुल पोजीशन देश के अंदर रहती है, चाहे देश का युवा हो ये भी सवाल करता है बहुत सारा कि आरएसएस विशेष वर्ग के लिए काम करती है, विशेष धर्म के लिए काम करती है, विशेष जाति के लिए काम करती है। क्या ये आरोप सही है लोगों की? ये एकदम मिथ्या है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। RSS केवल अपने भारत राष्ट्र की परम वैभव, उन्नति, उसकी राष्ट्र की बड़े मजबूती की कल्पना करती है। और इस कल्पना, जब हम ये कल्पना करते हैं कि हमारा भारत राष्ट्र मजबूत हो, उसमें इस भारत में रहने वाले सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग शामिल हैं, उसका लाभ सबको मिलने वाला। अगर हमारा देश मजबूत है तो उसका लाभ ऐसा नहीं है केवल हिंदू को मिले। उदाहरण तौर पर हम जब एक अच्छी सड़क बनाते हैं तो उसमें कोई ऐसा ये नहीं होता कि इसमें कौन लोग चलेंगे, उसका लाभ सबको मिलता है। संघ का यही मानना है कि जो हम अपने भारत राष्ट्र की मजबूती की कल्पना कर रहे हैं, उसके अंतर्गत भारत राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, वो भले ही किसी वर्ग या धर्म का हो, उसको सबको लाभ मिलने वाला है। लोगों का ये मानना है कि आरएसएस विशेष जाति को लेकर सीरियस रहता है। और भी जातियां भारत के अंदर जो हिंदू समाज में ही आती हैं, हिंदू धर्म में आते हैं, इसको सनातन धर्म में भी आती हैं, तो बड़ा वर्गीकरण है इसको लेकर। लोगों का कहना है कि किसी अन्य जाति के व्यक्ति आज दिन तक सर संचालक नहीं बना। जब 1947 सर देश आजाद हुआ, 1925 में जब आप की स्थापना हुई आरएसएस की, अभी तक एक विशेष वर्ग के लोग ही इसके सर संचालक बने हुए। ये एकदम भ्रांति है। RSS अलग अलग आयाम पर काम करती है और ये सिर्फ भ्रांति है, ये हमारे विरोधियों द्वारा गलत पहुंचाया गया प्रोपेगेंडा है। RSS का मतलब ही जात विहीन समाज की स्थापना है। यहाँ जात का कोई कॉलम नहीं। हमारे प्रचारक जो होते हैं जिला स्तर पर, आप उनकी जात पता नहीं कर सकते, संचालक तो फिर बहुत बड़ी चीज। तो आपके पास कोई ऐसा कोई ऑप्शन है जो लोगों को बता सके नहीं ये फला जाति से आए हुए थे, इनको ऐसा संचालक बनाया गया? संचालक एक अलग पोस्ट है। जैसे हम कह सकते हैं देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस ने केवल अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं बनाया, तो ये प्रश्न तो बिल्कुल आपका मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इस विषय को आपको जानना चाहिए। अगर मुलायम सिंह जी की बात करेंगे, लालू जी की बात करेंगे, तो वो तो अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना चुके हैं। तो उनके अलावा उनके पार्टी में कई योग्य लोग रहे होंगे, विभिन्न जातियों के लोग रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रश्न की कोई आवश्यकता है। तो मतलब आपका कहना ये है कि कोई भी वंशवाद की आवश्यकता वहां नहीं है आरएसएस में, जो वर्क करेगा वही आगे बढ़ेगा। काम सर्व समाज में आप करते हैं, लेकिन सर्व समाज के लोग आपके संगठनों में क्यों नहीं दिखाई देते? सर्व धर्म के लोग क्यों नहीं दिखाई देते? ये हाँ, अब आप असली मूल प्रश्न पे आए कि सब धर्म के लोग, सर्व समाज के लोग तो संगठन में हमारे RSS में काम करते हैं, अलग अलग इकाइयों में काम करते हैं। हमारे कई अलग तरह के संगठन है, हमारे जो आयाम बोलते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हम काम करते हैं। शिक्षा में है, चिकित्सा में है, सामाजिक क्षेत्र है। हम जो मिशनरी हमारे धार्मिक आधार पर चेंज कराती है, उनमें भी काम कर रहे हैं। धर्म की बात आप कह सकते हैं, ये क्योंकि देश जब आजाद हुआ, कांग्रेस की लगातार सरकार रही, तो एक क्योंकि बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भारत के बहुसंख्यक धर्म की एक भावना थी कि जो भी भारत में रहेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। तो एक बड़ा वोट बैंक, जिसको हम मुस्लिम वोट बैंक भी कह सकते हैं, वो भारत में रह गया। अब उस भारत के बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कांग्रेस का ये प्रोपेगेंडा था कि RSS मुस्लिम विरोधी है या मुस्लिमों के अगेंस्ट काम करती है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम हर क्षेत्र में भारत, जहाँ हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, मतलब संघ से मतलब सनातन, और सनातन जब ये कहता है विश्व का कल्याण हो, तो न केवल हम भारत की बल्कि पूरे विश्व के नागरिकों की कल्याण की कल्पना करते हैं। तो इसमें वर्ग, जाति, धर्म का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, RSS से भी जुड़े हुए हैं, आपका कहना है कि सब धर्म लेके चलने वाली है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो एक सिंगल MP भी मुस्लिम
या ईसाई या कोई इस तरीके के अन्य धर्म के देखिए, लोग ईसाई तो हमारे यहाँ है, मुस्लिम नहीं लेकिन है, ये मुस्लिम नहीं है। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। जी लेकिन चूंकि राजनीतिक दल के कारण हम जो भी प्रत्याशी लड़ाते हैं उसकी जीतने की संभावनाएं कितनी है, इसको निश्चित तौर पर ध्यान में रखते हैं। और एक प्रत्येक राजनीतिक दल ये सोचता भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीते और कैसे जीते। नहीं तो तो ये प्रश्न मतलब मुझे नहीं लगता, हमने अभी तत्कालीन अल्पसंख्यक कोटे से राज्यपाल महोदय, बिहार के राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान सर है, केरल के भी राज्यपाल रहे, अब्दुल नजीर जी नागालैंड के राज्यपाल है। ऐसा नहीं है इस तरह की कोई चर्चा करने की कोई गुंजाइश। वो आपने सिलेक्ट किए हैं, लेकिन इलेक्ट होके आने की ऑप्शन नहीं है आपके पास। नहीं, अब वो चूंकि हमें वहाँ लोकसभा के अंदर सिर गिने जाते हैं, वहाँ कोई व्यक्ति और धर्म नहीं गिना जाता। कास्टिंग से अगर लोकसभा चलती होती तो फिर बहुत चीजें होती, तो वहां तो सिरों की गिनती हो, सिर वही होंगे जो जीत की जाएगी। वहां आपको पता है कि हम एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सरकार डिजॉल्व कर चुके हैं, मतलब त्यागपत्र देना पड़ा, तो वहां सिर की गिनती है। तो हमारा एक राजनीतिक दल होने के नाते सदैव ये प्रयास रहेगा, और हर राजनीतिक दल का प्रयास है कि हमारी संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, और ज्यादा से ज्यादा तभी हो सकती है जब जीतने वाले उम्मीदवार जिनकी संभावना ज्यादा है उन पर अपना टारगेट फोकस करें और उन्हें ज्यादा संख्या तो में। आपका कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी इसको देखती है कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन ये है, हर राजनीतिक दल देखता है, जी। ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो मैं हर राजनीतिक दल। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे भारत में चुनाव आप लड़ाते हैं, भारत की प्रत्येक लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा जाता है, और वहां से ही जीतकर अन्य दलों से मुस्लिम आते भी हैं। देखिए, ये आप इसको इस तरह से लीजिए कि हमने उरई अपना एक शहर है, और वहाँ हमने अभी पिछले नगर पालिका परिषद के चुनाव में एक मुस्लिम महिला को टिकट दिया, सिंबल से चुनाव लड़ाया। अफसोस की बात है उस वार्ड में 900 करीब 3300 वोटर की संख्या का वार्ड था, जिसमें करीब वोट पड़ा है 1200-1300 वोट, तो 900 वोट हमारे अगेंस्ट मुस्लिम कैंडिडेट को मिला, और हमारी मुस्लिम महिला कैंडिडेट जिसमें हिंदू केवल 160 वोटर था, उसको 84 वोट मिले। तो आप समझो, जब उसने अपनी कम्युनिटी का वोट ही एक नगर पालिका सभासद के लिए नहीं ले पाया, तो हम लोकसभा विधानसभा में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हमारे लिए वोट अपने उससे ले। तो बीजेपी मुसलमानों का विश्वास जीतने में क्यों फेल हो रही है, जबकि बीजेपी पूरी तरीके से कहती है मुसलमानों को। नहीं, मुसलमान का विश्वास तो है, मुसलमान पे हम विश्वास करते हैं, मुसलमान हम पे विश्वास नहीं। तो क्यों नहीं कर पा रहा है वो? ये मैं नहीं बता सकता क्यों नहीं करता, लेकिन हमने योजनाओं में किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं रखी है। सबको समान नागरिक के तौर पर जो योजनाएं सरकार ने दी है, आपको भी दी है, मुस्लिम समाज को भी दी है, सभी वर्गों को दी है। अब वो दूर क्यों है, किसकी वजह से है, कौन उसको बरगलाता है, ये इस विषय को जाएंगे तो बहुत लंबा। तो बरगलाने वाले इतने ज्यादा सार्थक समर्थक ये कारण हमारी पार्टी, देखिए, जब हमने सरकार बनाई हमने पूरा फोकस किया, हमने सबका विकास सबका साथ नारा भी दिया। अब वो दूर क्यों है, हम नहीं कह रहे दूर है, हम तो पास में है, वो दूर है। इसका कारण वही बता सकते हैं क्यों दूर है, हम तो नहीं बता पाएंगे। हमारी कोशिश है भारतीय नागरिक होने के नाते भारत के पूरे नागरिक एक साथ एक विजन के साथ चले। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रति कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा सर हमारा सवाल है कि आरएसएस देश के संविधान पर भरोसा तो करता है जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो कौन से कल्चर को लेके आना चाहता है संविधान से हट? देखिए, संविधान शब्द जो है, कह सकते हैं कि संविधान परिवर्तनशील है। संविधान में हमेशा अमेंडमेंट होते रहे हैं समय समय के हिसाब से। 200 साल पहले भारत की स्थिति कुछ और थी, आजादी के बाद कुछ और है, 75 साल के बाद कुछ और है, आने वाले समय में कुछ और होगी। तो जो जरूरत के हिसाब से होता है, संविधान में कुछ परिवर्तन होता रहता है, और हमारी कोई वैसी आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी केवल एक ही आइडियोलॉजी है कि सब हमारा भारत राष्ट्र विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र बने, और यहाँ के रहने वाले सभी अपने को भारतीय समझे, अपने भारत राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता रहे। केवल आरएसएस का इतना मानना है। आरएसएस वसुदेव कुटुंब की बात करता है, तो वसुदेव कुटुंब में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन से धर्म आते हैं? क्या स्पेशल हिंदू ही धर्म आता है कि कोई और भी धर्म आता है? पूरा भारतवर्ष और इसके अंतर्गत रहने वाले समस्त नागरिक, ये सब हमारे वसुदेव कुटुंबकम के अंतर्गत है। इसकी लेकिन उसकी शर्त एक है कि उसकी प्रतिबद्धता अपने भारत राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। वो फिर वो किसी भी धर्म या जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत का बंटवारा हुआ, यह आरोप लगाया जाता है कि धर्म के आधार पर हुआ। धर्म के आधार पर भारत का अगर बंटवारा हुआ होता तो इस देश के अंदर पाकिस्तान से अधिक मुस्लिम रहता है। अगर ये धर्म के आधार पर था तो फिर इस मुस्लिम को भी पाकिस्तान जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश को एक संवैधानिक देश बनाने की घोषणा की गई और
चॉइस दी गई भारत के मुसलमान को कि यहाँ पर रुकेगा और अपना जीवन यहाँ पर संविधान के अनुसार करेगा, फिर ये बार बार बात क्यों आती है कि जो लोग हैं बट गया धर्म के आधार पर पाकिस्तान? ये ऐतिहासिक तथ्य है कि इस देश का बंटवारा दूरराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत धर्म के आधार पर हुआ है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन हमने पूरी पाकिस्तान में जो गया है वो धर्म के आधार पर ही बटा नहीं। पाकिस्तान की जो सीमा है मूल पाकिस्तान के और पूर्वी बंगाल का दूरी बहुत थी, तो इसको तो आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि देश में बंटवारा जो हुआ धार्मिक आधार पर नहीं हुआ। रही बात चॉइस की, ये चॉइस जरूर थी कि जो लोग जाना चाहते हैं वो जाए और जो रुकना चाहे वो, ये भारत के बहुसंख्यक आबादी की मूल भावना थी, उसका समर्पण था, उसका विराट व्यक्तित्व था, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। तत्कालीन नेताओं की जो परिस्थिति रही हो, और इसको पूरे भारत की जो बहुसंख्यक आबादी थी उसने भी माना। इस आधार पर भारत में मुस्लिम लोग रुक गए और आज भी विभिन्न पदों पर विभिन्न योग्यताओं के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। यहाँ कोई धार्मिक आधार पर भेदभाव है ही नहीं। तो ये निर्णय सही रहा? जैसा इसका समर्थन करते हैं कि भारत को लोकतांत्रिक देश बनाया गया। नहीं तो भारत धार्मिक आधार पर पाकिस्तान का देश जो बना तो धर्म के नाम पर उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक स्वरूप से देश बना। भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों में भारत विश्वास करने वाला देश है और यहाँ की जनता भी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। तो क्या मानते हैं सन 1975 में फिर लड़ाई होती है, भारत पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बनता है, तो बांग्लादेश भी क्या धर्म के आधार पर बना हुआ राष्ट्र? बांग्लादेश का जो बंटवारा है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की दूरी, और चूंकि आबादी तो बांग्लादेश की हिंदू आबादी भी थोड़ी ज्यादा थी अपेक्षाकृत पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है जो भौगोलिक समस्या थी वो ज्यादा थी और वो एक अलग स्टेट के तौर पर वैसे ही माना जा रहा था। तो इस तरह वहाँ के लोगों में विद्रोह था और उस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जब सेना वहां भेजी तो विद्रोह और प्रबल हो गया और भारत ने उस समय 71 लड़ाई थी, तो भारत ने उस समय मुक्ति वाहिनी मुजीब जी को समर्थन करके उसको एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और वो संयुक्त राष्ट्र ने भी उसको एक्सेप्ट किया और आज वो स्वतंत्र देश में रूप में काम कर रहा है। अब तो परिस्थितियां बड़ी विकराल हैं, कुछ विरोध भी है बांग्लादेश और भारत का। ये तत्कालिक है, कुछ राष्ट्रीय हित होते हैं, कुछ धार्मिक हित होते हैं, ये कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ सरकार का नेचर होता है। इससे पहले अवामी लीग की सरकार थी, शेख हसीना जी वो हमारे बहुत करीब थी, भारत के उनके पारिवारिक रिश्ता है। निर्वासन के बाद सबसे पहले उन्हें अपना घर दिखाई दिया तो भारत ही था। तो ये सरकार बदलने के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी सरकार कब आएगी और उसकी पॉलिसी कौन सी रहेगी। इसमें कोई ऐसा वो नहीं, सरकारों के ऊपर बड़ा निर्भर करता। तो यही तो विरोध हो गया, क्योंकि जो शेख हसीना जी हैं वो भारत आ गई। वहाँ के लोगों ने ये समझा कि भारत इनको पनाह दे रहा है। नहीं तो वो शेख हसीना जी बांग्लादेश की एक सम्मानित लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चुनी हुई नेता थी, उनका एक पारिवारिक आधार है। उनके पिताजी का पूरे बांग्लादेश को आजाद कराने का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी करोड़ों की संख्या में उनके वहाँ फॉलोअर है। तो बात अलग है, परिस्थितियां थोड़ी विषम है, वो आज सत्ता में नहीं है या किसी स्थिति में उनको वहां से निकलना पड़ा, लेकिन इसके मतलब ये थोड़ी कि नहीं कि उनका लाखों और करोड़ों जो लोग उनके समर्थक हैं वो भारत से कहीं दूर हो गए हैं। उनको शरण देना कोई भारत की कोई गलती भी नहीं है और भारत अपनी पॉलिसी अपने स्वतंत्र राष्ट्र के हिसाब से निर्णय करता है। वो बांग्लादेश में आज कौन का शासन है उस निर्णय पे कोई भारत कम से कम इसके लिए जिम्मेदार नहीं। आरएसएस पे ये आरोप लगता है, लोग लगाते हैं कि आरएसएस में कोई लोकतांत्रिक की प्रक्रिया नहीं है। जो व्यक्ति पद पर बैठा हुआ वो सालों तक बैठा हुआ। श्री मोहन भागवत जी को भी देखिए, कई सालों से लगातार वो संचालक के रूप पर मौजूद। देखिए, शिकायत आपकी इसलिए हमें ठीक नहीं लगती कि ये शिकायत तो हम लोगों को अंदर से होनी चाहिए। मतलब ये संघ के अंदर काम कर रहा है, उसको कोई शिकायत ही नहीं है। एक परंपरा है, एक हमारा संगठन है, इसके अंतर्गत जो सर्वोच्च लोग होते हैं टीम में लंबे समय काम करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लंबे अनुभव और तजुर्बे के हिसाब से हमारे यहाँ संघ प्रमुख बनता है। और अब अगर इस बात को जाएंगे तो हमारे यहाँ कोई परिवार का नहीं है, ये भी नहीं कह सकते अगला संचालक कौन होगा। तो चूंकि अब मान लो अगर आप इसको कहते हैं तो लालू जी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जबकि वो जीरो थी, उनको कुछ पता नहीं था। उनके यहाँ और भी बड़े नेता उनकी बिरादरी के, समाज के, अन्य समाज के उनकी पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी बना दिया। ये तो परिवारवाद हो गया। मान लीजिए अखिलेश जी को लीजिए, मतलब मुलायम सिंह जी की विरासत थी तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, उनका अपना क्या है। तो हमारे यहाँ कम से कम इस तरह की परंपरा नहीं है और ना हमारा पारिवारिक वो है। हमें नहीं पता कि हमारा अगला संचालक कौन होगा, संचालक जी को भी नहीं पता कि हमारा अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है।
तो दूसरों को शिकायत से हमको क्या लेना देना। अक्सर आप लोगों के बयान देखे जाते हैं हिंदू राष्ट्र को लेके, ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहिए? देखिए इसमें क्या देखते ये संघ का अधिकृत बयान नहीं है, ये संघ की विचारधारा है, क्योंकि हिंदू यहाँ की परंपरा का सबसे बड़ा संवाहक है और वो सनातन आस्था का बहुत बड़ा देश है। तो लोगों को लगता है कि इनकी बात हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में ये कहीं नहीं है कि अन्य धर्मों के लोग यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे, यहाँ रह नहीं पाएंगे या उनके लोकतांत्रिक अधिकार कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र एक बड़ी परिकल्पना है और उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हो सकते हैं। आरएस इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व का सनातन धर्म है जो कहता है कि सबका कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो ये बात कहता है। सनातन धर्म को लेकर अक्सर चीजें आप देखते हैं चलती रहती हैं। सनातन धर्म एक प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म दुनिया के कितने देशों में है? देखिए, इसको अगर जाएंगे तो दुनिया की देश की आबादी कितनी है, जितनी अकेली भारत की है। उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर विश्व के लगभग 20 देश है। तो इसको आप इस तरह से नहीं कर सकते कि कितने देशों में। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र में और धर्मों का क्या स्थान रहेगा? हिंदू राष्ट्र एक तो परिकल्पना है, कोई एक विशेष चीज नहीं है। हिंदू राष्ट्र एक परिकल्पना है, उसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों में समान व्यवहार, सबको समान और उचित अवसर, सबको प्राथमिकता, संसाधन में सबका है, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। लेकिन उसके साथ ये कंडीशन जरूरी है कि वो भारत राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे, उसकी कहीं से भी किसी तरह की अवैध गतिविधियां या अवैध कनेक्शन ये हिंदू राष्ट्र या हम कह रहे वर्तमान में भी बर्दाश्त काबिल नहीं है। इसके प्रति हमारी सरकार जो भी है सजग है। तो क्या आप या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस संविधान से संतुष्ट नहीं है? संवैधानिक राष्ट्र की घोषणा की मांग क्यों नहीं की जाती? नहीं, किसी एक धर्म विशेष को राष्ट्र में तब्दील करने की बात क्यों की जा रही है? देखिए, संविधान शब्द कहने के लिए बहुत आसान और बहुत कठिन है। संविधान की व्याख्या करना हर व्यक्ति के उसमें नहीं है, लेकिन एक्चुअली एक चलन में आ गया है। कोई दो किताब भी किताबिया चौपटिया एक हम लोग पढ़ते थे पहाड़ा जब बचपन में थे, तो 2-4 पन्ने किताब लेके घूमते थे। लोग समझते थे बहुत पढ़ाकू लड़का है, वो जो किताब लेके घूम रहे हैं उनके संविधान का ABCD पता नहीं है, उनको चैप्टर भी नहीं पता होंगे। ये एक ड्रामा है और संविधान की किताब लेने से कोई संविधान के प्रति वफादार नहीं हो जाता। जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई, जिन लोगों ने तमाम तरह के अनैतिक कार्य किए संविधान के खिलाफ जाकर, आज वो संविधान किताब लिए घूम रहे हैं, इससे पब्लिक के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो आपको भी तो मौका मिला था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कि संविधान में आप बदलाव कर सकते नहीं, हमने जो अमेंडमेंट आया वो हमने चेंज किया। हमने परमाणु पॉलिसी बदली अपनी, हमने एटम में परमाणु बम बनाया। तो समय के हिसाब से जो चेंज थे वो हमने किए। हम दल बदल निरोधक विधेयक लेके आए। हमने तो अपनी अटल बिहारी सरकार एक फर्जी वोट, जो मतलब मुख्यमंत्री हो चुका, मुख्यमंत्री की शपथ ले चुका, उसके अवैध वोट के लोकसभा में पढ़ने के कारण अपनी सरकार हुई। इससे ज्यादा संविधान का अपमान और क्या हो सकता है? जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की गिरदज उमांग उड़ीसा के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हो और वो दोबारा लोकसभा सदस्य के रूप में आकर मतदान करें, संविधान का इससे ज्यादा निर्लज उदाहरण क्या हो सकता है? दूसरा मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री वो जब संसद में एक अध्यादेश पारित हुआ, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक अध्यादेश को जिस तरह सार्वजनिक तौर पर एक तथाकथित राजकुमार जो अपने संविधान में खड़ा है, इससे ज्यादा संविधान की अवहेलना क्या हो सकती है? 1975 की इमरजेंसी भी संविधान की अवहेलना थी। तो संविधान का ज्ञान कम से कम हम लोगों को कोई दूसरा न दे, ये उनके लिए ठीक होगा। तो संविधान पर भरोसा तो है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? इससे तो हटके कोई विचार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा सर? जो भारत का संविधान वो हिंदू राष्ट्र परिकल्पना है। हिंदू राष्ट्र कोई थ्योरी नहीं है, कल्पना है, एक्चुअल नहीं है। हिंदू राष्ट्र केवल राजनीतिक शब्द है, ये क्या माना है? हाँ, ये लोगों के द्वारा गढ़ा हुआ शब्द। हिंदू राष्ट्र एक परिकल्पना है, ये एक ऐसा राज होगा कि जहाँ सब लोग सामान इज्जत होगी, हर आदमी को अपने अधिकार होंगे, हर आदमी सुरक्षित महसूस करेगा। ये कल्पना है, ये कोई अलग से नहीं कि अलग से हम स्टेट बना देंगे और जो है वो केवल हिंदू मतलब उसका कोई संविधान नहीं है। उसका संविधान यही है जो लिए हैं। हाँ, संविधान भीमराव अम्बेडकर जी और उनकी पूरी टीम ने जो बनाया है उसके प्रति हमारी पूरी आस्था है और उसमें परिवर्तन जरूर संभव है, क्योंकि ये समय समय आज देश 100 साल पहले देश में कुछ स्थिति थी, आजादी के बाद कुछ स्थिति, आज आने वाले समय में कुछ होगी। तो संविधान में कुछ ना कुछ परिवर्तन बिल्कुल असंभव है और होता भी रहेगा। आप क्या अम्बेडकर जी को बड़ा नेता मानते हैं कि गांधी जी को? ये तो प्रश्न बड़ा जटिल है और हमारे लिए तो बहुत कठिन है, लेकिन दोनों के योगदान को हम नकार नहीं सकते
अपने अपने क्षेत्रों में दोनों का योगदान है, और ये इस प्रश्न का बजट नहीं मेरे तो पास। अंबेडकर जी ने जो दलितों के लिए, SC ST के लिए किया, ये सही किया है? इसका मतलब है कि दलितों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है देश नहीं, में? बिल्कुल एक वर्ग था जो अछूता था, उसको सामाजिक और एक प्रतिष्ठित जगह उसका अभाव था, और अम्बेडकर जी ने उस मिशन को आगे लेकर सबको मौका दिया है। और ये हमारे एक समाज के लिए, सब समाज के लिए जरूरी भी था कि सब लोग एक साथ चलें, आगे बढ़े। और कोई भी बगीचा तभी अच्छा लगता है जिसकी हर पेड़ की हर डाली पर फूल खिला हो, एक कोना खाली हो और दूसरा भरा हो, तो बगीचा भी अच्छा ही लगता है। तो भारत एक बगीचा है, तो इसमें हर डाली पे फूल खिले, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये इतना संघर्ष इस वर्ग को क्यों करना पड़ा, जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही थी? इसी हिंदू राष्ट्र का तो ये भी एक अंग है। देखिए, ये आप नहीं कह सकते, हम चार भाई हैं, चार भाई में हो सकता है कि मेरा एक भाई बहुत संघर्ष कर रहा हो और एक भाई को बहुत तत्काल बहुत कुछ मिल गया हो, तो ये तो विषय कोई मतलब नहीं है। ये तो हमारे घर परिवार अड़ोस पड़ोस में भी होता है, हम देखते हैं कि कोई भाई बहुत ज्यादा राइज कर जाता है। आपको देखने को मिलेगा सर, बीजेपी के द्वारा या बीजेपी के काफी कैंडिडेट्स के द्वारा जो रिजर्वेशन है उसका काफी विरोध किया जाता कोई है। विरोध नहीं है, जी। पार्टी गाइडलाइन में कहीं कोई विरोध नहीं आप है। विरोध नहीं करते रिजर्वेशन? नहीं, पार्टी गाइडलाइन में कहीं कोई विरोध नहीं है, जो संवैधानिक अधिकार है तो वो ये संविधान ने दिया है, और वो मुझे लगता है कि सारे समाज को उसको। लेकिन हाँ, ये मैं एक सार्वजनिक अपील हूँ, इसको आप अधिकृत ना माने ना, मेरा जी। मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो लोग उस लेयर से पार कर गए हैं, मतलब एक मतलब क्रीमी लेयर पे पहुंच गए हैं, उनकी एक मॉरल जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो जगह छोड़े और अपने ही वर्ग के किसी दूसरे गरीब के लिए वो स्थान पूरा करे। ये मेरी एक सार्वजनिक अपील है, और ये मेरा बिल्कुल निजी विचार है, लेकिन कोई संगठन या पार्टी। अब आपका ये व्यक्तिगत विचार हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का क्यों नहीं सोचती? वो क्यों ऐसा कानून लेके नहीं आती है कि जो लोग ले चुके हैं रिजर्वेशन, उसको रिजर्वेशन दूर किया जाए? देखिए, आपको हंसी आएगी, हम भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। हम लोग कोई वृंदावन के साधु संत मंडली तो नहीं कि हमको केवल भगवान का भजन करना है जी। हमको सरकार भी बनानी है और शासन भी करना है, अपने विचारधारा को लागू भी करना है, अपने विचारधारा के अनुकूल नीतियां बनानी जी। तो इस तरह का विचार अगर हम जनता में लाएंगे, उससे हमारा राजनीतिक नुकसान भी हुआ है और होने की संभावना है, तो हम क्यों लाएंगे। और हमारा तो पार्टी का ये मानना है कि लोगों को खुद आगे आकर, जिसकी वार्षिक आय 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए समथिंग पहुंच रही है, वो अपने को इस लेयर से दूर करते हुए अपने ही वर्ग के दूसरे भाइयों के लिए जगह दे। बस केवल ये भी मेरा व्यक्तिगत है, इससे पार्टी लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो सर, संविधान में रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए दिया गया था, 10 साल बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करना था, उसको दोबारा से विचार करना था, लेकिन अभी तक 70 साल में ऐसा हो ही नहीं पाया। वहां कांग्रेस भी डरती है, यहाँ आप भी वोट बैंक के लिए डरते हैं, तो डर तो लगभग सभी को है। देखिए, एक चीज है, ये प्रश्न जो है बहुत संवैधानिक प्रश्न है आपका, और ये वास्तव में ये था कि 10 साल के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन तत्कालीन सरकार रही हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल शासन के लिए काम करता है और शासन कैसे वो कर पाएगा तो उसकी पॉलिसी उसी पे बनती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबके मन में इस तरह का डर रहा होगा, और ये भी अच्छा है कि एक लंबे अरसे तक एक पीढ़ी, मतलब पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक इस तरह की व्यवस्था रही कि लोग मजबूत हो गए। आज आर्थिक अगर मजबूत है तो उसका असर बाजारों में भी देखने को मिल रहा है, नई जनरेशन भी बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है, आपका व्यक्तिगत इस पर विचार क्या है? क्या रिजर्वेशन से देश को नुकसान है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, रिजर्वेशन से कोई नुकसान नहीं है। केवल मेरा इतना मानना है कि जो लोग कलेक्टर हो गए हैं या उनके परदादा कलेक्टर रहे हैं, उनको कम से कम इस दिशा में आगे आना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम अपना जो हमको बेनिफिट मिल चुका है, उस बेनिफिट को अब हम न लेकर अपने दूसरे अपने ही कमजोर वर्ग के लिए छोड़ दें या दे दें। ये उनके उपकार कर दें, मतलब मेरा कहना ये, और मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। ये केवल उपकार की बात अपनी मर्जी से पैदा हो जाए, लेकिन संवैधानिक कोई रास्ता अभी कहीं नहीं दिखाई, अभी कहीं दिखाई नहीं देता। ये भी सरकार इस स्थिति पर खड़ी नहीं, वो सरकार जो भी सरकार पार्टियों की होती है ना, राजनीतिक दल ही सरकार बनाते, और वो सरकार राजनीतिक दल कोई भी इस तरह जब निर्णय लेते हैं तो अपना राजनीतिक नफा नुकसान दोनों देखते। सर, दूसरी बात करता हूं कि आपको जनपद जालौन में एक तरीके से ब्लड आइकॉन देखा जाता है। आप डोनेशन में बहुत आगे रहे हैं, ब्लड डोनेशन को लेकर आपने लंबे अरसे तक इसमें काम किया हुआ है और हजारों लोगों को आप ब्लड दान कर चुके हैं और आपके साथ टीम भी जुड़ी हुई है। ये काम कब से आपने आरंभ किया? देखिए, आइकॉन सब बहुत बड़ा है आपको बता देंगे, जी, तो जी, उस तरह तो हम नहीं कहेंगे अपने आप को, लेकिन ये कि हमारा प्रयास रहता है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था
कि रेगुलर ब्लड डोनेट तो हम लोग विवेकानंद जयंती में जब युवा मोर्चा या विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन में काम करते थे तो साल में 1-2 बार होता था। लेकिन 2014 का एक समय ऐसा आया जब मेरी 14 साल की बेटी और डेंगू से बहुत पीड़ित हो गई। और डेंगू चूंकि उस समय नया आया था तो लोग जानते नहीं थे इसका असर कितना व्यापक होगा। उसमें प्लेटलेट डाउन होती है और ब्लड की बहुत कमी हो जाती है। तो उस पीरियड में चूंकि मैं झांसी था, आगरा भी रहा बच्ची को लेकर, तो प्लेटलेट डाउन होने की वजह से मेरे ब्लड की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ी। मुझे क्या मतलब जो भी उस बीमारी से पीड़ित था सबकी जरूरत थी। और ब्लड क्योंकि फैक्ट्री में बनता नहीं है, इसका उत्पादन नहीं होता, लोगों के दान से ही मिलता है। तो कुछ ब्लड बैंक होते हैं जो अपने कॉमर्शियल अंदाज में चलाते हैं तो वहां से भी अरेंज हो जाता है। लेकिन वो ब्लड हमेशा खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो किसी भी ड्रग एडिक्ट का भी हो सकता है या पेशेवर रक्तदाताओं का हो सकता है। शुद्ध ब्लड वही है जो आप मतलब डोनेट कर रहे हैं, वो वही ब्लड आपको मिल जाए। तो ये क्योंकि उस दरमियान हम 6-7 महीने बहुत परेशान रहे, मेरी बेटी के सारे ऑर्गन फेल हो गए और मैं उसे बचा नहीं पाया। तो 14 साल की बेटी की जो मृत्यु हुई तो मुझे उसने एक संदेश मान लीजिए कि जो भी मेरे अंदर से मुझे झंझोड़ दिया कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कम से कम ब्लड की वजह से नहीं होनी चाहिए। और मेरा प्रयास तब से ही लग गया और आज जो कुछ भी है दानदाताओं के, रक्तदाताओं के समर्पण और आप समाज का सहयोग, आप सबसे सहयोग से चल रहा है। और मेरी आज भी कोशिश रहेगी कि कोई व्यक्ति कम से कम ब्लड के मामले में अपनी जिंदगी ना खोए। तो ये सर बड़ी बात है कि आपकी बेटी 2014 में जी बीमार हुई और इस वजह से उसका देहांत हो गया, तो आपने ये सीख ली। तो अभी तक कितने लोगों को एक अनुमानित रूप में आप ब्लड दान कर चुके हैं? देखिए, ये आंकड़ा की कुछ आप समझ सकते हैं, मामला ऐसा फंस जाता है कि आंकड़ेबाजी में मूल उद्देश्य से आदमी भटक जाता है। तो मैं तो बहुत ईमानदारी से आपके सामने पूरे जो भी लोग सुन रहे हैं, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, न मैं किसी को आंकड़ा बताता हूँ, न मैं किसी को ब्लड देने में जाति धर्म का पता करता हूँ। कोई भी व्यक्ति जिसकी नीड है और मेजर ऑपरेशन है, डिलीवरी केसेज है, एक्सीडेंटल है, प्रायोरिटी पे मैं ब्लड उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। और आंकड़े तो ये है कि सार्वजनिक है, पब्लिक जानती है। बस मैं जो मैसेज सोशल मीडिया पर डालता हूँ उसके साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज का पर्चा जरूर होता है। बगैर पर्चे के मैं ब्लड की डिमांड भी नहीं करता। उसके पीछे कारण क्या है कि जो भी समाज है वो ये देख ले कि इस नंबर के इस मरीज को इस नंबर बेड पे इस वार्ड में बेड है, इसको ब्लड की जरूरत है। तो उससे क्या होता है कि एकदम क्लियरफाई हो जाता है कि ये मतलब ओरिजिनल जरूरत है और वो प्रोवाइड हो जाता है। मैं किसी प्राइवेट संस्थान में ब्लड देना इसलिए उचित नहीं समझता हूँ कि रक्तदाता की जिम्मेदारी ब्लड देने के बाद मतलब बंद हो जाती है। तो सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी कि ओरिजिनल ब्लड जो उनको मिला है वो अपना क्रॉस मैच करके संबंधित मरीज को चढ़ाए, तो उस जिम्मेदारी से रक्तदाता मुक्त हो जाता है। तो सर ये बताइएगा कि आप जैसे आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं वर्तमान में, तो कभी आपको मुस्लिम को ब्लड देने में कोई संकोच नहीं हुआ लेने में? क्या बात कर रहे हैं? ये भैया भारत का कोई भी नागरिक किसी की भी मदद लेने के लिए स्वतंत्र है जी। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मुझे भी अच्छा लगेगा ये बताने में कि अभी 10 जनवरी 2025 को राजकीय मेडिकल कॉलेज में शहनाज अख्तर नाम की मुस्लिम महिला, जिसको मैं जानता भी नहीं, जिससे मैं परिचित भी नहीं, जिसका मैंने शकल भी नहीं देखी, लेकिन उसके लिए आप ऑन रिकॉर्डेड है सी मेडिकल कॉलेज में, आप जाकर देख सकते हैं कि मेरा ब्लड उसके पास गया है। तो ये इस तरह की भावना न आपने ब्लड एक मुस्लिम महिला को दिया है? हाँ, 10 जनवरी। देखिए बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम आप रिस्क ले रहे हैं साहब। कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने दिया है तो हमने मुस्लिम बंधुओं से लिया भी है ना। अच्छा, लिया भी है आपने? बिल्कुल। इसमें भी कोई दिक्कत वाली नहीं? अभी जस्ट हमने आपका जब रमजान के महीने चल रहे थे, रमजान महीने चल रहे थे, एक मैं जानता नहीं हूँ लेकिन एक हमने मैसेज डाला तो एक मुस्लिम बंधु है जो कॉन्ट्रैक्टर है अब्दुल कयूम, उसको शायद मैंने पहली बार ही देखा था। उन्होंने रमजान की इफ्तार के बाद जो तकरीर होती है, मतलब आपकी जो विशेष पूजा पाठ है, उसको छोड़कर वो रक्तदान करने रात को 9:30 बजे आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया ईश्वर की इबादत या अल्लाह की इबादत आज हमारी स्वीकार हो जाएगी, मैं अगर रक्तदान कर रहा हूँ किसी की जिंदगी बचा रहा हूँ। तो भगवान ने, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि आप केवल पूजा करें, आप इस तरह भी लोगों की मदद करके इबादत कर सकते हैं। तो अभी जस्ट अभी रमजान के गए बहुत दिन नहीं हुए और मेरे पास तभी उनका नंबर है और अब्दुल कयूम करके उनका नाम है, उन्होंने रक्त दिया है।
तो मैं ले लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी पड़ती है। तो कम से कम ब्लड लेने में हिंदू मुस्लिम ऐसी भावना कुछ कोई नहीं। जाति पात धर्म कुछ नहीं है। अगर जरूरत है और मेरे पास उपलब्ध हो गया है तो मैं किसी की जाति धर्म पता करता ही नहीं। ब्लड लेने और देने में मेरे को किसी की जाति धर्म करने का पता करने की कोई मतलब लंबे अरसे से आप ब्लड डोनेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई कभी दिक्कत नहीं आई नहीं, जो नहीं, धार्मिक या जाति धार्मिक भेदभाव पे ब्लड का काम हमने न किया है न करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये कहा जाता है कि महिलाओं में डिलीवरी के समय ब्लड ज्यादा निकलता है, तो क्या महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा पुरुषों से ज्यादा चिंतित रहना बिल्कुल, आपने बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में आपका ये प्रश्न मुझे लगता है सारे प्रश्नों से सबसे बड़ा है जी। मैं सभी टीनेजर्स बच्चों से, जिसमें खासतौर से फीमेल जेंडर है, उनके अभिभावकों से ये कहना चाहूंगा कि फीमेल जेंडर का पौष्टिक आहार के प्रति जागरूकता लाएं, क्योंकि शरीर का जो स्ट्रक्चर है, ईश्वर ने जो शरीर की रचना की है फीमेल जेंडर की, उसमें उनका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा खराब होता है, डिस्चार्ज होता है। उन्हें हर महीने ब्लड का उनका डिस्चार्ज होना उनके लिए अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी आती है। तो बेहतर है कि उनको खान पान, मुझे लगता है कि हम पुरुषों से अपेक्षा अच्छा खान पान महिलाओं का होना चाहिए जी। तो इसका बड़ा कारण है कि ये टीनेजर्स बच्चियां जब माँ बनने की ओर जाएंगी, और आजकल सिजेरियन केस का जमाना है, तो जब डिलीवरी रूम में होंगी और उस समय ब्लड अगर हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं कर रहा तो कैसे संभव होगा, वो किस तरह से संतान होगी, क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और मुझे लगता है कि ये सबको सोचना चाहिए, जिनके घर में बच्चियां हैं, जिनके घर में महिलाएं हैं, तो उनको अपने से अच्छी डाइट उन्हें दें, ताकि उनका हीमोग्लोबिन बढ़िया बना रहे, शरीर स्वस्थ रहे और उन्हें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो भी समस्या है महिलाएं से संबंधित बहुत ज्यादा है। ये बहुत अच्छी बात कही है, मैं भी इस बात को कोट करना चाहूंगा। ये हमारे देश हित में, महिला हित में है। जो भी लोग हैं ये समझते हैं कि बच्चियों को अच्छी डाइट नहीं दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। आप समझिएगा कि बच्ची जो है वो कल माँ बनती है, जननी होती है, तो उसको बच्चे को जन्म देना होता है। तो अतः अपनी बेटियों का, अपनी बच्चियों का, चाहे वो छोटी हो, नवजात शिशु हो, उम्र थोड़ी 10-20 साल हो भी गई हो, अगर शादी नहीं हुई है, तो उनके खाने पीने का विशेषता लड़कों से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये बात कोट करने वाली है। मैं अपनी इस वीडियो के जरिए से अपील भी करूंगा भारत के सारे लोगों को जो वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात को लोगों में शेयर जरूर करें कि अपने घर में जो बेटियां हैं उनके स्वास्थ्य का विशेषता, खाने पीने का भी ध्यान रखें, जिससे कि वो संतान उत्पत्ति करने में परेशानी उनको ना हो। और ये भारत में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि महिलाएं बड़ा कंप्रोमाइज करती हैं खाने से। सर बिल्कुल बहुत कंप्रोमाइज करती हैं, वो पुरुषों को दे देती हैं, वो लड़कों को ज्यादा ख्याल करती हैं। हमारे यहाँ थोड़ी लड़कों को लेकर ज्यादा सीरियस रहती हैं लेडीजेस। तो आप अपनी लड़कियों को भी ध्यान दें, क्योंकि वही इस धरती की जननी है, उनसे ही बच्चों का जन्म होता है। तो ये बात श्री शांति स्वरूप जी की बहुत अच्छी है। उनका एक बड़ा अनुभव रहा है, इसमें जीवन का एक बड़ा कालखंड उन्होंने इसमें व्यतीत किया हुआ है, तब ये एक्सपीरियंस लेकर आपके पास ये बात आई है। तो जब आपके पास ये बात आई हुई है तो आप समझ लीजिएगा ये आपके लिए एक बड़ा अनुभव है, जो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में प्राप्त करके आपको कुछ ही सेकंड में दे दिया है। तो शांति स्वरूप साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मैं सारे व्यूअर से ये निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। इस तरीके के पॉडकास्ट आपके पास निरंतर आते रहेंगे। हमारा भी हौसला बढ़ाएं और हमारे पेज को भी, फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।